दोस्तों यह वीडियो पे जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिए। वरना दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो जब भी है वह तुरंत आपके पास पहुँच जाए। जी हाँ, उसका सबसे पहला मेम्बर आप ही हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होगी। तो ऑप्शन ए में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी में है स्थिरता होगी रहेगी, ऑप्शन सी में है कमी आएगी, ऑप्शन डी में केवल बी एवं सी दोनों। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि होगी। यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होगी, वृद्धि होगी। जी हाँ, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। तो ऑप्शन ए में है स्फीति, ऑप्शन बी में है मुद्रा गुणक, ऑप्शन सी में है अपस्फीति, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात कर लो तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फीति। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है। तो ऑप्शन ए में है समस्त मांग इक्वल टू समस्त पूर्ति, ऑप्शन बी में है बचत इक्वल टू निवेश, ऑप्शन सी में है रिसाव इक्वल टू अंतःश्रेयपन, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्त मांग इक्वल टू समस्त पूर्ति। जी हाँ, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सकल उत्पादन का निर्धारण केवल समस्त मांग के लिए मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से, सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इस तरह से कि प्रतिश्रुत रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए में है अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, ऑप्शन बी में है अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती है, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं रहती है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए और 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है। तो ऑप्शन ए में है प्रभावपूर्ण मांग पर, ऑप्शन बी में है पूर्ति पर, ऑप्शन सी में उत्पादन क्षमता पर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका 6 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावपूर्ण मांग पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने दिया, यानी किसने किया। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से कि रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शन ए में है मार्शल, ऑप्शन बी में है जे एम केन्स, ऑप्शन सी में है माल्थस, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे एम केन्स। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण रोजगार वह दशा है, कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूर पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में है पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी में अनैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण रोजगार सबसे ज़्यादा आता है, तो किस, पूर्ण रोजगार। क्वेश्चन के भाव से आप समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण रोजगार। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार है परंतु काम नहीं मिलता, किसने कहा है।
चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति मजदूरी के वर्तमान दर पर काम करने की योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार है परंतु काम नहीं मिलता। किसने कहा है? तो ये हैंसन ने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंसन। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो जो अभी है वो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। ये सामूहिक मांग का प्रमुख घटक क्या है? तो ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत उपभोग, ऑप्शन बी में है सार्वजनिक उपभोग, ऑप्शन सी में विनियोग, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है तो वह क्या है? तो वह सार्वजनिक उपभोग है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वजनिक उपभोग। तो दोस्तों अगला वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।